आज हम ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे, बचपन में उन्होंने हमें बहुत गुदगुदाया है और हंसाया है। वो ऐसे कोई एक्टर नहीं है जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। आज उनका जन्मदिन है, नाम है एक्टर का जूनियर महमूद। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज मुंबई में नौशाद संगीत समिति में श्री जूनियर महमूद जी का जन्मदिन मनाया गया और कुछ पुरानी फिल्मों के गाने दिखाए गए और उनके चाहने वाले ने उस गाने पे ठुमके तक लगाए। जूनियर महमूद जी ने अपने जन्मदिन के मौके पे कुछ किस्से बताए अपने सुप्रियर के, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मजे की बात मैं आपको बताऊं, कितना ज्यादा खुश नसीब हूँ मैं। लता जी हो, रफी साहब हो, नौशाद चाचा हो, दिलीप कुमार साहब हो, संजीव कुमार साहब हो, इन सबको छोड़ा है मैंने साहब, टच किया है। मेरी फिल्में एक तरफ छोड़ दें आप, मेरे अवार्ड एक तरफ छोड़ दें आप, तो ये जो चीजें मुझे हासिल हुई है ये शायद उनके सगे को भी नहीं हुई होगी। बहुत तो सगे भी उनके नजदीक नहीं जाएंगे। महमूद भाईजान, महमूद साहब जिनका झूठा मैं खाता हूँ, बड़े फख्र से खाता हूँ। महमूद साहब जिन्होंने मुझे इनाम बख्शा, इज्जत बख्शी, शागिर्दी बख्शी। तो कल एक इंटरव्यू चल रहा था मेरा इस बर्थडे के सिलसिले में, तो कोई थे, कोई BBC कुछ बोले कि हिंदी कोई मीडियम से कुछ थे, तो मैंने सर अगर मेरे साथ जूनियर महमूद आगे लगानी होगा तो शायद आपका फोन मुझे नहीं आता। मैं कहा ये जो भी तोहरा है मेरे उस्ताद का है, अगर मेरे नाम के साथ मेरे उस्ताद का नाम जुड़ा नहीं होता तो शायद 55 साल के बाद कोई बच्चे को कैसे याद करेगा बताया। याद करने की वजह महमूद साहब, और बड़े नसीब वाला हूँ कि इतने बड़े आदमी के साथ मुझे लोग जोड़ते हैं। लता जी की बात, दीदी ने एक बार मेरे नमस्ते का सलाम का जवाब नहीं दिया। तंत्री में होंगी, फनकार है, इतनी बड़ी फनकार में हिंदुस्तान में एक ही है कि इन्हें रिप्लेस करने से मुल्क बदल जाते हैं, इतनी बड़ी फनकार है। और हम नसीब वाले हैं कि हम लता दीदी के मुल्क में रहते हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ बाबा जी, यकीन जानिए। वो सीरियल से महबूब स्टूडियो से उतर रही थी, मैं भौला हो गया उनको देख के। मैंने नमस्ते किया, उन्हें पता नहीं नाराज हुई होंगी, कलाकार का मूड है, मुझे नहीं पता बैकड्रॉप क्या था उस कहानी का। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। छोटा सा फनकार हो, कई रात तक जागता रहा मैं। दीदी ने मुझे मेरे नमस्ते का जवाब नहीं दिया। सबसे चीप नहीं हुआ यार, स्ट्रगल किया मैंने, बड़ा परेशान, मैं बहुत सोचता रहा। उषा खन्ना जी मेरे पड़ोस में मेरी बहन लगती है और मैं उनके पास जाता हूँ रमी खेलने 25 पैसे की। संडे में ले जाया करते थे छुट्टियों में, तो मुझे आजा। मैं जब आशा ताई, आशा भोसले जी, उनकी अमोलिया दोस्त उषा ताई की, पहले उषा खन्ना जी की बात कर रहा हूँ। तो तुलसी बिल्डिंग में रहती है, एक गली छोड़ के मेरा घर है, मैं गाया उसमें रहता हूँ। मुझे बुलाया, मैं चला गया। तो ये मजे की बात देखिए साहब, मैं चार छोड़ के खड़ा हो गया आशा ताई को देख के, मुझे लता दीदी याद आ गई। मेरे नमस्ते का जवाब नहीं दिया, ये उसी फैमिली से, उन्हीं की भाई। देखिए तैश देखिए मेरा बचपना है या फनकाराना मिजाज है मुझे नहीं पता, जहालत भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है इसमें। पढ़ाई की वजह से शायद मैं ऐसा रेट नहीं करता, मैं ओवर रेट नहीं करता मैं, पर मैं खड़ा तो लाल भी है इसमें कागज में, फनकार का एक अदब भी है इसमें। मैं खड़ा हो गया और मैं आशा ताई से उस मोहब्बत से मिला नहीं, तो मैं मराठी में लिखा है कुछ अलग कुछ ज्यादा पूरा आशा जी बोली ऐसे तो मुझे गले वाले ऐसे लगा कि यहाँ तो लग रहा था, ऐसे पकड़नी बोले, ऐसे पकड़नी क्या है तेरा नाटक, आज कलाकार बन गया क्या? तो ये मैं कहा ताई मैं आपको बताऊँ, दीदी मुझे महबूब में दिखी थी और मैं इतना तेज दौड़ा हूँ मैं सीढ़ियों पे कि मैं क्या बताऊँ, मेरे नमस्ते का जवाब नहीं दी। मैं इस लायक हूँ कि मैं इतने सारे सगे किए और दीदी ने मेरे सलाम का नमस्ते का जवाब नहीं दिया। ये कुछ बोल में रही यार, तेरे को तो मालूम है ना कैसी है, अरे छोड़ दे उसको। आशा तक मुझे समझाई, मेरी इतनी औकात नहीं, मुझे समझा नहीं थे क्या, तो समझा कर मुझे। तो जब मैं बात करता हूँ तो पागल हो जाएगा। कभी VCR नया आया था
VCR का दौर चला था, तो हम भी लाए थे जर्मन से, मैं भी लेके आया था, बड़ा मोहल्ले में हुआ मारता था, अलग कहानी है। तो बोले देखो पता है, जब भी दीदी बहुत ज़्यादा परेशानी मेंटली वो होती है, तो एक फिल्म का गाना देखती, फिल्म का नाम है बचपन, और गीत के बोले पर्दा उठने वाला है, तो तेरे पे दिख चलाई दीवार पर, वो गाना देखती है वो। अब लीजिए काका जी, ये मेरी नेशनल अवार्ड से बढ़ के अवार्ड है मेरे लिए। मुल्क के नाचीज का गाना देख के खुश होती है, या अपना वो बैलेंस कर पाती है, या सुकून पाती है, तो बहुत अच्छी अच्छी अवार्ड है मेरे पास। और मैंने यहाँ सजाया हूँ, कवर भी नहीं रखा मैंने सबको यहाँ सजाया है। एक बार मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, इसलिए ये कहानियाँ पेपरों में नहीं आती है, किसी मैगजीन में नहीं आती। मनोज कुमार साहब, जैसे कि राज अंकल को छोड़कर राज कपूर साहब को छोड़ के भैया मैंने सबके साथ काम किया, तो ये जा रहा एंड में मैं आऊँगा, पंडित जी बैठेंगे, ये कह रहे उनको जाएगा उनके फॉरवर्ड, वहाँ से जूनियर मेमो साहब आएंगे और भाई भैया और अब क्या हुआ काका जी, इतना लंबा शॉट लगाया उन्होंने, एनुअल में आने वाला था। इस बीच में 2-3 कोको कोला पी गया 40-40 पैसे के, खाने के बाद जो होगा देखा यार मार दिया चौधरी जी, आप मजे में लाइफ के साथ इन्होंने रेशर की, वापस रेशर हुई, कैमरे की रेशर, ये रेशर वो रेशर करते 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 चलो भाई टेक करेंगे। अब मुझे लगा पेशाब है भाई, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, मुझे मेजर्स कॉल आया, मुझे लगा पेशाब, सारा अगर मैंने अभी बोल दिया पंडित जी को मैं आता हूँ तो मारेंगे मुझे, इंसिडेंट हुआ तो नहीं, मैं नहीं बोला, तो अभी झटके में सबने तो याद कर लिया है, अभी ये शॉट बजेगा, इसके बाद ही मैं जाऊँगा सुसु करने है। चलो बेटे करेंगे, थर्ड साउंड कैमरा क्लैप एक्शन, सब शुरू हो गए, वो कर एक कर कुछ लोग कभी ट्रॉली रुक जाए, कभी मोहन चोटी भूल जाए, कभी पोस्टर मोटा हिल जाए, कभी को कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी, और मैं वहाँ कोने में अंधेरे में खड़ा हुआ हूँ, लास्ट आने वाला हूँ, सब हर कोना अंधेरे में, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, और काका जी मुझे लगी पेशाब बहुत जोर से, तो मैं कि माँ बाप सब रिजेक्ट करे तो कैसे होगा यार, सब रिजेक्ट करे, कोई भी कुछ पंडित जी कुछ बोल दिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते भाई, वो तो कुछ और कोई इम्प्रोवाइजेशन हो जाता था, ऐसा कर लो भाई, ऐसा कर लो, ऐसा कुछ हो जाता था। और मैं कैसे वो सबसे छोटा मैं, मेरी क्या विकास में रोक दूँ उनको कि पंडित जी दुर्गा में आता हूँ, वो वाला मसला आपसे आप सब हो रहा ये शॉट चला, अब फाइनल डेट पे आई सब बराबर जा रहा, सब नहीं बोल के गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा, मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ उनको, तो माँ क्या पंडित जी बैठेंगे, मैं एंटर करूँगा और बहुत ध्यान से देख रहा हूँ उनको। हाँ मोहन चोटी के बुलाने के दिमाग में, हाँ भैया पंडित जी बैठे तो मैं हाथ ही हुई, मैं हाथ ही रहूँगा, अच्छा पंडित जी बेटा मैं चलूँगा, हाथ हिला तो मुझे कुछ गीला गिलाएगा, तो मजा गया देखे तो बच्ची में थोड़ी गीली होगी, मेरा काम हो गया तो मुझे पता ही नहीं, अरे इसकी माँ का मैं कहता हूँ कैमरे में देखी थी ना गीली पैंट, ये क्या बवाल हो गया, तो जूते से मारेंगे मुझे, लेकिन मुझे टाइम पे डेडिकेशन देखे साहब, इन्वॉल्वमेंट देखिए, वो पंडित जी बैठे में गीली पैंट देके चला गया, भाई भैया कट कीजिए, ऐसे हो गया शॉर्ट कट कीजिए, पंडित जी की बात करूँ भाई तो क्या कितने कहते आप मनोज कुमार साहब देखिए, भारत भाई हमारे पंडित जी, वही गधे, पहली बार तुझे मैंने आंखों से रोने बोला, इसने कहा से रोकना है, तो रफी साहब को देख लिया हमने, और रफी साहब बोले क्या खड़े हुए बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चे नहीं बस का वेट करते, ऐसे खड़े हुए आगे पे रफी साहब, और शहर पर यहाँ भागे कुछ घूमधाम गए, तो मैं चला गया साहब, तो इतने आहिस्ता बोलते थे तो लगता नहीं कि मोहम्मद रफी साहब से आप बात कर रहे हैं, ऐसे करते हैं मुझे, मोहम्मद रफी साहब की बात कर रहा हूँ, तो साहब थोड़ा तो उनकी गाड़ी नहीं आई थी, क्या कोई खराब हो गई, मतलब दिल्ली में
तो मतलब अब मैं ये कि अपने बड़े हैं तो साहब पुराना मानो तो आने लेने आए हैं कुछ लोग, पहले आप चले जाओ, बाद में दोबारा वो गाड़ी पुराना ले जाएंगे। बोले दुनिया तो 20 किलोमीटर दूर है रास्ता दिल्ली एयरपोर्ट। कोई बात नहीं, बोले सामान बहुत है, कैसे बोले लोग। तो बोले देखिए बड़ी बात इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये मोबाइल जेब में है, हम विंबलडन देख रहे हैं, ये मोबाइल जेब में है, हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, ये गौरव आ गया है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है। पहले दोस्तों से भी पहले कबूतर भी मर गए अपने आगे, खत जाते नहीं ना, सारे कबूतर ने भी खुद के कर ली है, खत लेके बन जाएगा सब इससे आगे। तो मैं रफी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की तो रफी साहब बोले 2 घंटे बाकी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे करके बोल रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा भैया जेब में अठन्नी होगी, अठन्नी जरूरत कैसे कि मैं बोलूँ नोट है जो अठन्नी नहीं है। तो मैंने नहीं बोले एक अठन्नी का निजाम कर लो बस, रफी साहब अठन्नी में मेरे पालन एयरपोर्ट है। मैंने छोटे को बोला अपने भाइयों आपको जब होता अठन्नी के लिए आपको अठन्नी चाहिए, तो उनको फोन करवाना था और मुझे बोल के अजीब है तो उनसे बोलते सही कर फोन करना ऐसा कुछ होगा पब्लिक फोन अठन्नी जमाने जल्दी थी। तो मेरा भाई को अठन्नी गया है, आप पूरे साथ बोल रहे अपने साहब शुक्रिया शुक्रिया। अब सही भाई को घूमो, कहीं घूम रहे होंगे तो बोले ये थोड़ा अठन्नी क्यों? मैंने बच्चे लिखा भाई साहब जब रॉन्ग नंबर लग गया तो अठन्नी गई बोली बुरा नहीं। तो वो इसको भी इतने प्यार से लेते हैं, तो ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। वो चाहते तो जरूर भाई का रोल कर लेते, पर अपने मन की एक छोटी सी मिसाल थी मुझसे हमारी मांगी। गौरतलब है कि सैयद उमर साहब हैदराबाद के रहने वाले अमेरिका में अपने परिवार के साथ बस गए हैं। कुछ अमेरिकन के साथ मिलके उन्होंने जूनियर महमूद जी का जन्मदिन मनाया, बच्चों के हाथ से केक काट के। आज हमारे जूनियर महमूद साहब का बर्थडे है, हम लोग अमेरिका में उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जूनियर भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक जूनियर भाई। ओके जूनियर भाई कट 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 हैप्पी बर्थडे जूनियर महमूद भाई, हैप्पी बर्थडे जूनियर भाई। दिल्ली से 2 मासूम बहनों ने जूनियर महमूद जी को उनके जन्मदिन पे कुछ अपने ही अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। जूनियर अंकल, मैं सारिबा और मैं सारा, वी आर फ्रॉम न्यू दिल्ली। हैप्पी बर्थडे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपने जो इतना बढ़िया काम करा है आन मिलो सजना और 2 रास्ते जैसी मूवीज में, मैं तो फैन हो गई आपकी। और आज का जो दिन है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है। सो हैप्पी बर्थडे, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। हैप्पी बर्थडे जूनियर अंकल। मैं घर में सबसे छोटी पर आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम सालिबा, सारा, कितनी मोहब्बत से कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं आप। मेरा जन्मदिन आपने एकदम रौनक भर दी मेरे जन्मदिन में, मुझे मुबारकबाद देके। गॉड ब्लेस यू बोथ। और जब भी मुंबई आओ तो दिल्ली भुला दूंगा, मैं इतनी कोशिश करूंगा, आपको इतना प्यार दूंगा यहाँ। आप आएँ दिल्ली से और मेरे मेहमान बने, मेहमान के आपका घर है, इसी तरह मोहब्बत से जिए आप, अपने बड़ों का नाम रोशन करें। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू सो मच। नौशाद संगीत समिति में जेपी काका और कई संगीत प्रेमियों के साथ जूनियर महमूद जी ने अपने सालगिरह का केक काटा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. We pray. May God bless you. We pray. मोहब्बत कम ना हो बस्ती में, अल्लाह से भैया जूनियर भाई जो केक खिला रहे हैं काका जी को, जो नौशाद संगीत समिति का रहे, और हमें भी केक के सब लोग ने आपको बधाई दी है। और इनको कुछ कहेंगे आप, ये जो आपके जन्मदिन के पर काफ़ी दूर दूर से आए हैं?
मैं कहूँगा ये मोहब्बत है इनकी, और मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बेलौस प्यार है इनका, बेलौस मोहब्बत है कि मैं क्या बयान करूँ। मैं पैसे खर्चा करके भी इतने लोग जमा नहीं कर सकता। जूनियर भाई, आपने एक बर्थडे मना रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह बर्थडे बनाया, पिछले साल मरीन ड्राइव पे बनाया आपने हमारे साथ। इस बार का बर्थडे का आपको किस तरह से अनुभव है, किस तरह से खुशी मान रहे हैं आप? ये यादगार है, यादगार है। जैसे कि इन्होंने कहा मरने के बाद याद नहीं किया जाता लोगों को, तो वो श्रद्धांजलि मनाई जाती है, पर बर्थडे याद किया जाएगा। इतना मैं कह सकता हूँ काका भैया, हम जब भी मिलेंगे, जब भी होंगे, तो हम ये कहेंगे भाई आपको फलाना बर्थडे कमाल का था, उसमें इतने सब अजीज आए थे, अजीज दोस्त। तो मैं समझता हूँ ये बहाना है इकट्ठे होने का और एक दूसरे के जज्बात को बांटने का, फीलिंग को बांटने का, एक दूसरे को समझने का। तो दुआएं निकलती है, और क्या बोल सकता हूँ। मैं 67 में लगा हूँ और माशाल्लाह मुझे कल की बातें लग रही है। नहीं, 67 में लग गया मैं जी। तो कल की बातें लग रही है, बगल में वडाला है, कोलीवाड़ा है, मैं सब मैं परेशान हूँ मैं तो सोच के। और काका भैया जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं लगता मैं अपने पुराने घर आ रहा हूँ मैं। अगर हम 30-35 साल पीछे जाए तो आपकी बड़े बड़े एक्टर के साथ आपका बर्थडे मनाया गया हो, तो एक आध किस्सा याद आता हो तो बताइए। मैं शुरुआत में कहा मैं मनाता नहीं हूँ भाई, क्योंकि यूँ कि उम्र के 1 साल कम हो गए हैं आपके, 365 दिन कम हो गए, शौक मनाना चाहिए, बर्थडे क्यों मनाऊँ। तो ये मैं अपनी ज़ाती फीलिंग है, मैं नहीं कहता वो लोग नहीं मनावे, मगर बेसिक जो है रीज़न वो ये नहीं मनाने का मेरा ये है कि आपने पिछले साल कुछ नहीं किया 365 दिन में, कोई अच्छाई उतनी अच्छाइयाँ नहीं की जितनी होनी चाहिए थी। तो वो उस मैं बैरिज को जमा करने में, उस हिसाब किताब में लग जाता हूँ, इसलिए मैं बर्थडे मनाता नहीं हूँ। पर यह कि मोहब्बत है ना, अनमोल है, इसलिए मुझे आना पड़ता है, आते रहूँगा। भाई की मोहब्बत, आप सबकी मोहब्बत कायम रहे बस। जूनियर भाई, चलते एक आखिरी बार, देश और विदेश से आपको जन्मदिन की बधाई आई है, तो इकट्ठा सबका नाम नहीं ले सकते क्योंकि 20 से ज्यादा लोग ने आपको बधाई दिए, तो मैं चाहूंगा एक ही बार सबके लिए। अमेरिका से भी कई लोगों ने कहा है, सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम। आई एम जान बाचा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लिविंग इन कोलोराडो। आज हम अपनी दिल के इजहार कर रहे हैं। ए महमूद, ए जूनियर महमूद, तुझ पे वार कर रहे हैं कि आपको जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा फरमाए। और हम दुआ करते हैं, जूनियर महमूद, यू आर द गोल्ड। यू वॉज अ लिटिल बॉय, रियल एक्टर, एंड यू आर गोल्ड। महमूद साहब, ये वीडियो स्पेशल फॉर यू। जूनियर महमूद, सलाम वालेकुम। जूनियर भाई, मैं सैयद उमर, अटलांटा, अमेरिका से आज हिंदुस्तान के एक ऐसे शख्स की मुबारकबाद दे रहा हूँ हमें, जो पिछले 60 सालों से करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं, जिनका नाम है जनाब जूनियर महमूद साहब। महमूद भाई, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह से दुआ है कि आप और ऐसे कई सालों तक लोगों के दिलों पर राज करते रहें, लोगों को हंसाते रहें। हम सब की दुआ आपके साथ में है। अल्लाह आपको बेहतर सेहत दे, बेहतर ज़िंदगी दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद, लाहौर, पाकिस्तान से हैप्पी बर्थडे टू यू जूनियर साहब। खुदा आपके दामन में हज़ारों खुशियाँ भर दे। आप मोतियों की उस लड़ी में से एक मोती हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की दी। हमने आपको बचपन से देखा और अब तक देखते आ रहे हैं। माशाल्लाह, आप अभी भी वैसे ही चमकते दमकते हैं। अल्लाह ताला आपके दामन में हमें हजारों खुशियां भर दे और आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप हमेशा खुश रहें। कि दिल्ली से कहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से बधाई इंडिया को भेजा है, तो आप उनको क्या कहेंगे, किस तरह से आप बधाई उनको? मैं उनसे कहूँगा कि अगले साल भी ऐसा करें, क्योंकि मुझे जीनत अमान की अम्मी की बात याद आ रही है। जब जीनत अमान जी स्टार बनी तो हरे हमारे कृष्ण में मैं भी था। तो उनके बर्थडे पे हम जब उनके घर गए थे तो समझ लीजिए वो ड्राइंग रूम पूरा गुलदस्तों से भरा हुआ था, बुके के भरे हुए थे। तो उनकी अम्मी आई, क्रिश्चियन थी उनकी अम्मी, क्योंकि मिक्स ब्रीड है इनका। तो उन्होंने अम्मी को अंग्रेजी में बोला कि देखो मैं कितनी बड़ी स्टार हो गई, कितने फूल आए हैं देखो। अरे पूरा ड्राइंग रूम भरा हुआ था। तो उनकी अम्मी एक बात बोली थी कि जीनत, प्रे टू गॉड कि अगले साल भी इतने ही आए। बहुत बराबर, क्योंकि एक पल में क्या बदल सकता है, क्या हो सकता है वो जानता है। तो बोले यू जस्ट प्रे टू गॉड के नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इट शुड बी रिपीटेड लाइक दिस ओनली। और मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत दोबारा मिल सकती है अगर आप मोहब्बत से पेश आएंगे तो। आप समझिए मेरी बात। हाँ,
मोहब्बत का बदला मोहब्बत है। काका जी यूं के तनु तनु में बांटते हैं मोहब्बत, तो इनको मोहब्बत मिलती है। और हम सब अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छे हैं, ऐसे ही रहेंगे हम लोग। काका भैया जो आप कर रहे हैं यार, मालिक आपको लंबी उम्र दे यार, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। बहुत बढ़िया बातें हैं। काका जी, आपने जन्मदिन मनाया है जूनियर भाई का, आपके दिमाग में कैसा है? और पहले भी आपने बना चुकी, और कई एक्टरों के, कई आर्टिस्ट के, कई सिंगरों की आपने कई बार जन्मदिन ऐसे बड़े पैमाने मनाते हैं और पूरे बम्बई, पूरी इंडिया से लोगों को दावत देते हैं। आपको कितनी खुशी मिलती है इसमें? देखिए, ऐसा है कि ये एक जश्न बनाने का बहाना है। लोगों के जो तरीके हैं, मैं उनसे ज़्यादा करके सहमत नहीं हूँ। जो मौजूद हैं उनको उनके सामने खुशी दी जाए, उनका जन्मदिन मनाया जाए, उसी में एक मज़ा है, सुकून है, संगीत है। वरना श्रद्धांजलियाँ मनाई जाती हैं और 95-6% श्रद्धांजलियाँ झूठी होती हैं। बर्थडे सच्चे होते हैं कि आदमी सामने है, श्रद्धांजलियाँ सारी झूठी होती हैं, क्योंकि मरने वाले को कोई गलत बोलता ही नहीं। ठीक है ना जी, सही है। एक उदाहरण याद आ गया। 3 भाई थे, तीनों लोफर, अव्वल दर्जे के लोफर। एक भाई गुजर गया तो उसकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। तो सभा में किसी शरीफ आदमी को उठा लिया गया कि आप हमारे भाई के बारे में कुछ बोलिए। अब वो बेचारा घबरा गया, भाई क्या बोलूं, था तो लोफर ही, क्या बोलूं। वो घबरा गया, पर बड़े सुकून से, शांति से सोचा। वो माइक पे आया, बोलता है वो जैसा भी था बाकी 2 भाइयों से ठीक था। ये बात बोल के उसने जान छुड़ा ली। इससे साबित यही हुआ कि श्रद्धांजलियाँ 95% झूठी होती हैं। एक विश्वास है कि मरने वाले को सुकून मिलता है, नहीं, मरने वाले को अच्छा ही कहा जाता है। ये 2-3 बातें हमारे हिंदुस्तान में हैं। मरने वाले को अच्छा बोला जाता है, और दूसरा, पूरी दुनिया में खाली हमारे हिंदुस्तान में लक्ष्मी पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा और कहीं भी नहीं है। तो ये अनोखे रिवाज हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अभी पीछे क्या होता है किसको पता है। कलाकार को सामने खुशी दी जाए, उसका ज़्यादा मज़ा है। मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो लोग मौजूद हैं उनकी दुआएं ले लूँ। इससे बढ़िया काम क्या है। और उस बहाने जो संगीत की महफिलें सजती हैं, और जो ऐसे आप जैसे संगीत प्रेमी इकट्ठे होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में संगीत प्रेमी इतने इकट्ठे कहीं नहीं होते। जहाँ होते हैं सब तालियां बजाने वाले, शामल बाजे, ज़बरदस्ती हाउसफुल करने वाले। जितने शो हो रहे हैं सब में लोगों को हाथ पैर जोड़ जोड़ के बुलाया जा रहा है, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। क्योंकि टिकट तो बिकते नहीं। तो हर एक को एक प्रोग्राम में 6 प्रोग्राम की दावत, आइए आइए आइए। क्योंकि टिकट नहीं बिकते, आएगा कोई नहीं, तो फ्री में चलो लोग जाते हैं, टाइम पास करके आएंगे। तो वही रिवाज आप सब जगह चल रहा है। तो यहाँ पर उस बहाने से जितने लोग आए हैं, 3-4 घंटे से बैठे हैं, संगीत प्रेमी तो हैं। तो यहाँ तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत है। कोई भी ऐसा जश्न आपने मनाना हो, आइए, आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। जूनियर भाई के जन्मदिन के मौके पे आप काफ़ी दूर से आए हैं, किस तरह से आप उनको मुबारकबाद देते हैं इंडिया आज के माध्यम से? आप देखिए, जो अक्सर आप जूनियर भाई के बारे में आप उनका इंटरव्यू जो मैं पढ़ता हूँ, तो एक लिविंग लेजेंडरी पर्सनालिटी, यानी भारतीय सिनेमा का एक धूमकेतु, जो उनके बचपन का जो उन्होंने रोल किया है, और आज उनका जन्मदिन मनाने का मौका मिला है, और आपने ये मौका दिया है इंडिया आज तक। रियली में मैं थैंक यू। हमारे साथ मुंबई से सुरेंद्र मिश्रा जी है, जन्मदिन पे आए हैं जूनियर भाई के। आप किस तरह से शुभेच्छा जूनियर भाई को देंगे? आप बड़ा सौभाग्य है कि आज उपस्थित होकर मैं जूनियर महमूद साहब के पास और साथ में रह के जन्मदिन मुबारक दे पाया हूँ।
हमारे साथ एक पापा जी है जो मुंबई मुलुंड में रहते हैं, सविंदर जी है। आप इस वक्त जो जूनियर भाई का जन्मदिन हुआ है, आप केक काटने में शामिल थे और पूरा प्रोग्राम देखा, किस तरह से जन्मदिन जूनियर भाई ने मनाया आपने पूरा देखा है। आप क्या संदेश देंगे इंडिया आज के माध्यम से? सर, हमने इनका जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हमने इनके ये देखा है कि कलाकार, जैसे उन्होंने बताया कि मुझे बहुत सम्मानित हुआ है, लेकिन कलाकार पे दूसरों का भी अधिकार है, क्योंकि उनके पास जो कला है वो गॉड गिफ्टेड है और वो सबके लिए है। और बहुत बार देखा गया है कि कलाकार वो दूसरों के लिए जीता है, कला जो उसको मिली है वो लोगों को बांटता आया है। तो हमारा ये मानना है कि उनका बर्थडे हम मनाते हैं क्योंकि हमारा उन पर अधिकार हम समझते हैं, क्योंकि वो कला उन्होंने हमें दी है, हमें जो खुशी दी है, हम उसके बदले उनको थैंक्स कैसे करें। और इनकी विचारधारा, दूसरी बात इनसे सीखने होते हैं ना, महान आदमी के बर्थडे पे कुछ सीखने मिलता है। इनकी विचारधारा इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत इन्होंने विचार रखे हैं कि अगर मेरा रवैया अपने श्रोताओं की तरफ ऐसे पॉजिटिव रहा तो ऐसे कई बर्थडे आते रहेंगे। ये बहुत अच्छे विचार हैं। एक हमारे साथ हैं सलीम भाई, जो मुंबई के अंदर सलीम भाई मच्छी वाले के नाम से जाने जाते हैं, और बॉम्बे में कोई ऐसा समाज का काम नहीं है जो कार्य ने सोशल वर्क में सबसे आगे कदम बढ़ाते हैं। और आज जूनियर भाई का उन्होंने सुना कि जन्मदिन है, तो उन्होंने पता लगाया कहाँ पे है, तो उनको पता चला, तो यहाँ इमरान भाई के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और आप जन्मदिन पे पहुँचे तो आपने क्या देखा, पुरानी याद आपकी ताज़ा हुई? बिल्कुल सही बात है, मेरी पुरानी याद चालू हो गई। जब हम छोटे थे, जब हम भी जूनियर थे, तो हम जूनियर महमूद के नाम के ऊपर हम पिक्चरें देखने के लिए जाते थे। और ये एक ही वाहिद कलाकार ऐसा है कि ना इनके पहले कोई जूनियर कोई अदाकार पैदा हुआ, ना उनके बाद कोई जूनियर आया। अगर चाइल्ड आर्टिस्ट में कोई अगर मिमिक्री वाला अगर देखा जाए तो अब तक पहले जो इतिहास में ये एक ही नाम है दर्ज हुआ है, वो है जूनियर महमूद। अब तक बाकी जितने सब कॉमेडियन आए सब बड़ी उम्र के आए, पर चाइल्ड आर्टिस्ट में अगर जूनियर में कोई अगर कॉमेडियन है तो सिर्फ हमारे ये जूनियर महमूद साहब है। और इनका नाम सुन के मैं इधर सारे काम धंधे छोड़ के मैं आ गया कि नहीं, मैं तो बधाई दूंगा उनको बर्थडे की विश देने के लिए लब्बैक करते हुए। थैंक इमरान लाला जी भी मुंबई से है, ये भी जन्मदिन पे आए हैं जूनियर भाई के, और जूनियर भाई के सबसे करीब भी है, दोस्तों में कहलाते हैं। इमरान भाई, आप किस तरह से जूनियर भाई को मुबारकबाद देंगे जन्मदिन का? पहली बात तो मैं सलाम भाई आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इंडिया आज का कि आपने इधर बुलाया जूनियर भाई के साथ। जूनियर भाई की बर्थडे बहुत ज़ोरदार मनाई आप लोग, हम सब मिल के। काका जी का भी शुक्र अदा करता हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा आपके साथ मिल के जो मोहब्बत उन्हें बताई कि ये इस तरह का मोहब्बत ये पैगाम है लोगों के लिए। और इस तरह की बर्थडे बनाना मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लोगों का दिल खुश होता है। मतलब क्या है कि बर्थडे तो सब मनाते हैं, लेकिन इस तरह की बर्थडे मैंने देखा नहीं आज तक के मनाते हुए। ये पहली टाइम देखा हूँ मैंने कि इस तरह की बर्थडे मनाते हुए। और जूनियर महमूद जी के चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान से इंडिया आज के माध्यम से कुछ इस तरह से जन्मदिन की मुबारक। नमस्कार प्रिय जूनियर महमूद जी, आपने आपके उम्र के क्रिकेट जैसे डबल छक्के पे छक्का लगाया है। तो 66 साल आपने आपके उम्र के कंप्लीट किए हैं। आपका फिल्मों का तजुर्बा देखते हुए आपने लगभग 260 फिल्में इंडस्ट्रीज में की हैं, और उनसे से लगभग 200 फिल्में तो हमने देखी है। आपका एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। उसमें भी आपने मराठी में 6 फिल्में की है, और उसमें एक अदला बदली जो फिल्म है वो भी बहुत प्यारी लगी। और इसी तरह आपकी उम्र आगे बढ़ती जाए, आपके फिल्मों की संख्या देखिए ऐसी ही बढ़ती जाए, आपके उम्र को 4 चांद लगे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बॉलीवुड के पहले चाइल्ड सुपरस्टार रह चुके जनाब जूनियर महमूद साहब, जिनकी अदाकारी और जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अच्छों के होश उड़ जाया करते थे, उनको मेरी तरफ से आज जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि आप हमेशा इसी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। खुदा हाफिज। दिस इज मुश्ताक नाकवा फ्रॉम मसगांव। मेरे अजीज दोस्त जूनियर महमूद, उनको मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं, और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, फिट रखे, तंदुरुस्त रखे, और ऐसे ही लोगों को हंसाते जाए और लोगों में उनका पूरा मोहब्बत बढ़ती जाए। और वो ऐसे मोहब्बती इंसान है, लोगों से सबसे प्रेम करते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है उनको, और काफी वर्ल्ड में उनके बहुत बड़े फैंस लोग हैं। तो मैं भी उनका एक छोटा सा फैन हूँ, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके जन्मदिन की। मैं इंडिया आज आपका बहुत शौक से देखता हूँ, हर एपिसोड का मुझे इंतजार रहता है। यकीन जानो मैंने आपकी तमाम तर फिल्में देखी हैं
और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको उम्र दराज करे। मैं मिर्जा गालिब के मज़ार से आपको इतना ही कहूँगा कि गालिब साहब के शेर के ऊपर ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। खुदा हाफिज़। आदाब, मैं अल्ताफ़ हुसैन वादी कश्मीर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं सलाम काजी साहब और जूनियर महमूद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके चैनल इंडिया आस्कुस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही मैं जूनियर महमूद साहब को उसके जन्मदिन पर आज तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा नाम है बरीदा इस्माइल, मैं अनंतनाग कश्मीर से हूँ और मैं जुनैद मोहम्मद एक्टर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत अच्छे फिल्में बनाते हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें और मेरी तरफ से और हमारे प्यारे कश्मीर से उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक। मेरा नाम है सोफी इस्माइल, मैं अनंतनाग कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं जूनियर भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने उसके सारे फिल्में देख चुका हूँ और वो बड़ा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उसके सालगिरह पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जूनियर भाई को, और वो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहिए। और मैं इंडिया आस्क का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार, मैं लिटिल शंकर दुर्गा मालवी फ्रॉम शाजापुर MP से। मैं इनके बर्थडे पर एक गाना सुना रही हूँ बधाई के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सूरज रोज आता रहे, रोज गाता रहे, लेके किरणों के मेले। पलछिन कलियां गिन गिन तेरा हर दिन, तब तक रंगों से खेले। सूरज गाता रहे, हो आता रहे, लेके किरणों के मेले। पलछिन गिन गिन हो हर दिन, तब तक रंगों से खेले। रंग जब तक बाकी है बहार में, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं उत्तमजीत सिंह पटियाले से आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। मुख्तार अहमद खान, कस्बा गढ़ी अब्दुल्ला खान, परगना थाना बोन, ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हूं और मैं इंडिया चैनल के ज़रिए मारूफ मायनाज अदाकार जनाब जूनियर महमूद साहब के जन्मदिन पर उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। फरुखाबाद यूपी से हैप्पी बर्थडे जूनियर महमूद साहब। दुनिया में महमूद तो बहुत हैं, दुनिया में महमूद तो बहुत हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में महमूद सिर्फ एक है, जूनियर महमूद। अस्सलामु अलैकुम। मैं जिला मुरादाबाद संभल से छोटे अंसारी मोहम्मद नईम उर्फ जूनियर महमूद साहब जन्मदिन आपको बहुत बहुत हेलो आदाब नमस्कार। मैं किशन भान और मेरी तरफ से जूनियर महमूद साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे जूनियर महमूद दादाजी। मैं त्रिवेणी किला संगम से आहना शर्मा बोल रही हूँ। मैं भी आपसे एक्टिंग सीख करके एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। मैं अशोक शर्मा दिल्ली से। नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं अजय गुप्ता नवी मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं यूनिवर्सल ब्यूटी फाउंडेशन ह्यूमन राइट्स से चीफ ट्रस्टी और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जूनियर महमूद जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
हाय जूनियर महमूद साहब, मैं एडवोकेट विश्वास काश्यप मुंबई से बोल रहा हूँ। आपको 66 जन्मदिन पूरे करने की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमें आप बहुत याद आते हैं जब आन मिलो सजना में आपने राजेश खन्ना के साथ जहाँ वहाँ सारे वो गाना गाया था। बहुत आपकी वो जो छवि है वो हमारे दिमाग में है। काफ़ी पिक्चरों में आपने बहुत ही सुंदर काम किया है, बहुत ही अच्छे एक्टर रह चुके हैं आप। शम्मी कपूर साहब के साथ आपने ब्रह्मचारी में एक्टिंग किया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जूनियर महमूद साहब, सलाम वालेकुम। मैं शाम तुलवे ग्रेटर मुंबई से, एक ग्रेट एक्टर बॉलीवुड के मशहूर जूनियर महमूद साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरा नाम हाजी शेख सलीम वजीर, महाराष्ट्र नंदुरबार ज़िले का रहने वाला हूं और आज जूनियर महमूद साहब का जन्मदिन है। उनको हमारे और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। और आप जो अच्छी अच्छी बातें टीवी पे डालते हैं, मोबाइल पे सलाम भाई के साथ, उससे हमें देखने में बहुत मज़ा आता है। अल्लाह आपको खुश रखे और जन्मदिन की बहुत सारी मुबारक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप कुमार एंड आई एम फ्रॉम रोहतक हरियाणा। और आज मैं उस अजीम शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसकी ऊंचाई का अंदाज़ा शायद वो खुद भी नहीं लगा सकते। वो इतने बड़े हैं कि दुनिया उनको जूनियर कहती है, लेकिन उनकी ऊंचाई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी उनको अपने बारे में हर एक वो लम्हा याद है, हर वो एक टाइम याद है जहां पर उन्होंने कहां पर किस दिन किस आर्टिस्ट से और किस कलाकार से मुलाकात की थी, और उसके बारे में वो इतनी गहनता से हमारे प्यारे मित्र सलाम काजी भाई के साथ बातचीत करते हैं। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उस चैनल पे, सलाम भाई चैनल पे, आस्क इंडिया में उनको देख सकते हैं, उनसे तारुफ कर सकते हैं। तो वो नन अदर देन ही इज वन एंड ओनली जूनियर महमूद साहब। विश यू ए हैप्पी बर्थडे एंड यू लिव लॉन्ग। अल्लाह ब्लेस यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, हमारी संस्था के उपाध्यक्ष श्री जूनियर महमूद साहब को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी संस्था और संस्था के परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। जूनियर महमूद जी के बचपन के स्कूल के दोस्त क्या कहते हैं जूनियर महमूद जी के बारे में, सुनिए, उनकी ज़बानी पढ़ के बताएंगे। सैयद हसन अकबर रिजवी अंजुमन इस्लाम कुरला हाई स्कूल पाइप रोड की पुरानी बिल्डिंग के एक कमरे में 8वीं जमात में कदम रखते ही मुझे एक हम उम्र के साथ बैठना पड़ा। पता ही न था कि ये बच्चा इतना होनहार है, क्योंकि हमारे घर का माहौल मजहबी रहा था। बाद में पता चला कि उसी ज़माने में उस बच्चे ने फिल्म ब्रह्मचारी में काम किया था और हर टीचर और क्लास का के हर हम उम्र यही फरमाइश करता था कि फिल्म के वही डायलॉग अपने मखसूस अंदाज लबो लहजे में पेश करे। और मुझे ये देखकर ताज्जुब होता था कि बच्चे में इस कदर खुदेतमादी थी कि बार बार की अदायगी पर भी कोई झिझक या कोई झोल नहीं रहता था। मुझे कुछ समझ ही में ना आता था। ये 1968 की बात है। मैं हमेशा पहली बेंच पर बैठता था और वो बच्चा मेरे बगल में। मैं झिझकता था, मगर ये पता ही ना था कि एक मजे हुए बालक कलाकार के पहलू में बैठने का शरफ मुझे मिल रहा है, जिसका नाम जूनियर महमूद है। चंद दिनों बाद बच्चे ने स्कूल आना बंद कर दिया। पता चला कि वो कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरने के लिए निकल चुका है। बात आई गई हो गई, जहन से यादें चिपकी रहीं। जूनियर महमूद जहन में बसा रहा। दिन हफ्तों में हफ्ते, महीनों में महीने, बरसों में पर लगाकर उड़ते रहे, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही, जूनियर महमूद के साथ तालीम हासिल करने के सम्मान की लज्जत और फ़ख्र सिर्फ महसूस होता रहा। मैं 1975 में हज कमेटी ऑफ इंडिया में नौकरी करने लगा। वक्त को जैसे पर लग गए थे। 2015 में हज कमेटी ऑफ इंडिया से रिटायरमेंट हो गया। 2016 में आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की नज़र इनायत मुझ पर हुई और उन्होंने अपने दौरे वजारत बराए अक़लियती उमूर, हज और औक़ाफ़ में खिदमत हुज्जाज बराए हिंद के लिए दिल्ली में अपने ज़ाती स्टाफ में शामिल कर लिया, जो कि
अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है और आली जनाब की करम फरमाई से दिल्ली को अपने रहने की जगह बना ली। जिस साथी को बचपन में छोड़ा था वो मुंबई में रहकर न मिल सका, मगर दिल्ली आने के बाद एक रोज़ दिल्ली के एक दोस्त दिनेश भाई जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जिन्हें मुंबई की फिल्म नगरी देखने का जुनून है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपको पता है मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा मैं कोई अंतर्यामी या नजूमी नहीं जो भेद की बात जानूँ। उनका जवाब था कि मैं जूनियर महमूद जी के साथ बैठा खाना खा रहा हूँ। सच जानिए अपने एहसासात को मैं क्या नाम दूँ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। दिनेश भाई को पता ही न था कि उन्होंने क्या काम अंजाम दिया है। वो तो बस मुंबई में एक फिल्म अदाकार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जब मैंने तफसील बताई तो जूनियर महमूद साहब को पिछली बातें याद आ गईं और फिर मैंने उन्हें दिल्ली आने की दावत दी, क्योंकि दिल्ली ने दो दिलों को मिलाया था। हालांकि मेरा मुस्तकिल क़याम अभी भी मुंबई में है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैं चंद दिनों की छुट्टी पर मुंबई गया तो जनाब सैयद नईम साहब यानी जूनियर महमूद साहब से मुलाकात का शरफ़ हासिल करने उनकी दौलत कदे पर गया। मेरी जो भी कैफियत है अल्फाज में ढल नहीं सकती। ऐ मेरे यार, मेरे अजीज़, मेरे क्लास फेलो, मेरे हमनशीन, तुम्हें यौम विलादत मुबारक हो। तुमने जो तरक्की की मनाजिल और शोहरत कम उम्री में हासिल की हैं वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अल्लाह तुम्हारे इस जोश, जुनून और जज्बे को कायम व दायम रखे और ऐसे कई बरस सेहतमंदी, खुशहाली और आफियत के साथ तुम्हारा मुक़द्दर हो, आमीन। जूनियर भाई, वैसे तो आपके जन्मदिन के मौके पे कहाँ अलग अलग हिस्से से बहुत काफ़ी दूर से लोग आए हैं, लेकिन कई ग्रीटिंग कार्ड, कई बर्थडे के कार्ड आपको लोगों ने भेजे, गिफ्ट भी भेजे हैं, लेकिन उसमें एक अनोखा आपको पेंटिंग आई है जो कि हमारे इंडिया आस में शुभांगी चौहान जो है पूना में रहते हैं, हमेशा हर स्टोरी में एक अपने हैंड पेंटिंग बना के बेचते हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 8 से 10 दिन लगाए आपकी पेंटिंग बनाने में और दिल से पेंटिंग बनाया, और उन्होंने आपको क्या क्या गिफ्ट दिया हमारे इंडिया के दर्शकों को बताएंगे। आइए यहाँ से, आइए भैया यहाँ से चलिए। ये देखिए ये इसकी शुरुआत है, यहाँ से शुरू हुई है। ये इसका प्यारा सा हैप्पी बर्थडे का कार्ड है। और इस फ्रेम पे आइए भाईजान, ये मेरा बचपना है, ये फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, 9 मशकी है मेरी, फिर ये और बड़ा हो गया और ये मैं आज हूँ। तो शुभांगी चौहान बहुत अच्छी फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं। हम फिल्मों में काम करके, कैमरे के सामने काम करके, स्टेज के ऊपर काम करके लोगों का मन बहलाते हैं, पर ये अपने हाथों से अपना जादू जगाती हैं, बहुत अच्छी हैं। और अक्सर इनकी पेंटिंग अपने इंटरव्यू में आपको भेजती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। शुभांगी, मैं आपको शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ। अगर आप सामने होते तो शायद मैं आपसे बहुत ज़्यादा और भी कुछ मैं आपसे कहता, पर अगर आप समझ सकें, क्योंकि कलाकार है, मन की भाषा समझ सकती हैं आप, कि मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मेरे 4 पहलू ज़िंदगी के एक पन्ने पे उतार दिए और उसमें काफ़ी देर लगाई आपने। यहाँ से पता लगता है कि एक फ़नकार दूसरे फ़नकार की कितनी रिस्पेक्ट करता है या उससे प्यार करता है। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू। जूनियर भाई, आपने शुभांगी को विश किया, आपको शुभांगी ने विश किया, एक दूसरे को विश किए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी, आपने उनके काम को सराहा, लेकिन इंडिया आज की तरफ से, सलाम काजी की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक, और मेरी पूरी टीम की तरफ से सारे लोग ने दिए, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ जूनियर भाई। और जूनियर भाई ने जितने लोग ने वीडियो भेजा है उनको दिल से थैंक यू बोला है, और अगले साल भी इस तरह से अपना प्यार बनाए रखे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इंडिया आज जितने भी लोग देखते हैं वो आपने हमारे इंडिया को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है, और इतना जूनियर भाई को प्यार दिया है, मुझे प्यार दिया है। और आपको बताना चाहूँगा कि आपके एक एक मैसेज लिखे हुए वो पढ़ते हैं जी, और कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई इसमें कोई जिस फिल्म में काम किए और आपको पता नहीं है तो वो बताते हैं कि आप पूछते हैं तो आप उस फिल्म में मैं हूँ करके, तो ये गलतफहमी भी जो दूर होती है। और बाकी तो कुछ कभी कभार हमारे से टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, पोस्टर बदल जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन एक नाम की 3-3, 4-4 पिक्चर होते हैं तो कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है। लेकिन इंडिया आज के लिए अगर कोई आपके पास सुझाव हो तो ज़रूर हमारे इंडिया आज के माध्यम से आप दे सकते हैं, और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। और अपनी स्टोरी अगर हमारी पसंद आती है आपको तो अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूले। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।